आप देखिए विडंबना ऐसा है कि रैयत है भाई, वो मशक्कत कर रहा है अपना खेत में आने के लिए। किसके लिए? किसानी के लिए, कोई लूटपाट के लिए नहीं, किसानी के लिए। आज ये स्थिति है हमारा, इस दुर्भाग्य। सुरेश बैठा जब 35 साल बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में कांके विधानसभा में एक बार भी बीजेपी नहीं जीता है। इस क्षेत्र में बीजेपी कभी जीतने नहीं दिया है कांग्रेस को। आज कांग्रेस जीत गया 35 साल बाद। आज 3 बार से हारा है सुरेश बैठा, उसको तो सारा क्षेत्र पता होना चाहिए। आज सबसे पहले विरोध करके उसको अपना मंत्री को ये जवाब देना चाहिए था कि ये जमीन उपजाऊ है। मैं ये भी कहता हूं कि सुरेश बैठा यही गांव है जिस गांव के वोट से लीड करना स्टार्ट किए थे। 9वां राउंड का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेकिन आज जब देखिए कि वो घर में सुतल है, जिसके क्षेत्र में ये सारा कुछ है, उसको सर्वे करके खुला बोल देना चाहिए था कि ये जमीन उपयोग में नहीं होना चाहिए, ये जमीन उपजाऊ है। रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, रिम्स 4 बने, हमारा झारखंड के 24 जिला में एक रिम्स हो, लेकिन वह जमीन को देखा जाए कि वह जमीन विवादित ना हो, बंजर भूमि हो, किसी कृषि योग्य ना हो। अब ऐसे कृषि योग्य इस पे आज यदि हम लोग मर मिट जाएंगे, हमारा कई एक पीढ़ी इस पे खाना खा के जिया है और आगे भी जीते रहेगा। लेकिन इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री वो तो कह रहे हैं यहाँ यहीं पर ही रिम्स बनेगा, रिम्स 2 बनेगा। इरफान अंसारी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। उनका जो बुद्धि है ना कि आप देखिए किसी एंगल से यहाँ पे आप बताइए कि इस उपजाऊ जमीन पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आज शिल्पी नेहा तिर्की है, कृषि मंत्री है, उनको आगे देखना चाहिए कि क्या यहाँ स्थिति है भाई कि है कि नहीं रोपाए योग जमीन। आज देखिए बगल में हरा हरा जमीन दिख रहा है, लेकिन मंत्री लोग क्या है कि उनको जामताड़ा में अपना फुर्सतें नहीं है मंत्री को कि भाई वहाँ क्या है नहीं है, वो यहाँ क्या जानेंगे। तो अपना राजनीति रोटी सेकना है, जनता का क्या नीड है इसको कोई देख ही नहीं रहा। चारों तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कपड़े भीग गए हैं, गमछा पहन करके आए हैं, लेकिन पहन करके आए हैं। क्या 163 BNS लगा हुआ है, यहाँ पर आने के लिए रोका गया था, मना किया गया था, फिर भी आप लोग आए हैं। देखिए BNS 163 लगे या आप कितनों संगीन धारा लगा दीजिए। आज हमको वीडियो पहले ही फोन करके हमको उनके आदमी बोले थे कि 107 धारा लगेगा आप लोग पे, नेता लोग पे। लेकिन हम उनको ये कहना चाहते हैं कि किस आँख पे आप लोग कौन सा चश्मा पहन के देख रहे हैं कि जिस जमीन पे एक बार बूना धान भी छींट देंगे ना करहनी का, तो वह यहाँ धान उग जाता है। उस जमीन पे आप कैसे डिक्लेयर कर दिए कि बंजर जमीन है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे मंत्री इरफान अंसारी हो या इस क्षेत्र के नेतृत्व करता विधायक सुरेश बैठा हो, उनको शर्म आना चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए कि जिस जमीन को आप देख के, जब शिबू सोरेन माननीय दिसुम गुरु जब 2012 में यहीं पे हल जोतो अभियान चलाए थे, तब सुरेश बैठा उनके दाएं बाएं थे। आज वो खुले मन से कहते हैं कि बंजर जमीन है, इसको लोग असामाजिकता तो इस पे विरोध कर रहे। अरे भाई, जो जमीन हमारा हक और अधिकार के लिए है, जो आदिवासी जो नगरी मौजा का है कि अपना विकास के लिए केवल और केवल अपना पूरा जमीन दे देगा तो वो लोग जाएगा कहाँ। उनके पास मात्र जो ये हरा भरा देख रहे हैं खेत, बस उतना ही है और है ही नहीं। अब इस जमीन पे आप यहाँ इतना बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बनाए, पत्थर चीर के बनाइए, पहाड़ चीर के रिम्स 2, जहाँ सर्वे किया आप कैंसर हॉस्पिटल के अपोजिट में, वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है जो BAU के अंदर में आता है, आपका रिनपास के अंतर्गत में आता है, तो आप क्यों नहीं बना रहे वहाँ? तो रिम्स 2 बनेगा, आप लोगों का बेहतर इलाज होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम चाहते हैं रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, रिम्स 4 बने, हमारा झारखंड के 24 जिला में एक रिम्स हो, लेकिन वह जमीन को देखा जाए कि वह जमीन विवादित ना हो, बंजर भूमि हो, किसी कृषि योग्य ना हो। अब ऐसे कृषि योग्य इस पे आज यदि हम लोग मर मिट जाएंगे, हमारा कई एक पीढ़ी इस पे खाना खा के जिया है और आगे भी जीते रहेगा। लेकिन यदि अस्पताल बनता है तो अस्पताल बनने के लिए बहुत जगह खाली पड़ा हुआ। अरे भाई, आप सर्वे कीजिए, देखिए जहां आप सर्वे किए थे वहां भी खाली पड़ा है। आप उस जमीन को एक्वायर कीजिए, उस जमीन पे आप बनाइए, हम लोग भी सहर्ष वहां मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप केवल और केवल ग्रामीण को मारने के लिए जो उपजाऊ जमीन है जिस पे कि आप फेंक दीजिएगा तब धान हो जाता है, उस जमीन को आप लूटने पे तुले हुए हैं। आज यहाँ सुबह सुबह सीता जी को यहाँ सुबह 4 बजे भोर में महिला को डिटेन करके कांके थाना रखे हुए, और मांझी में डिटेन करके हमारे आदमी को रखे हुए, तिलता में डिटेन करके हमारे आदमी को रखे हुए। लेकिन
मैं इन तमाम जनता लोग का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने अपना जमीन नहीं समझा, अपना घर परिवार नहीं समझा और इस नगरी के जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान के द्वारा पे यहाँ जो आए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा हमेशा सबको आह्वान करूँगा कि अपनी ज़मीन की लड़ाई अब अपने खुद को लड़नी है। कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, कोई सरकारी तंत्र आज पूरा रोकने के लिए पूरा अपना हुजूम लगा दिया है कि जितने लोग थे अगर वो सरकारी तंत्र इस खेत को खूंदेंगे तो साला ये कादो हो जाएगा। इतना फोर्स यहाँ दिया, लेकिन अब जहाँ क्राइम होता है वहाँ नहीं हो। आप देखिए विडम्बना ऐसा है कि रैयत है भाई, वो मशक्कत कर रहा है अपना खेत में आने के लिए, किसके लिए? किसानी के लिए, कोई लूटपाट के लिए नहीं, किसानी के लिए। आज ये स्थिति है हमारा, इस दुर्भाग्य। आज सुरेश बैठा जब 35 साल बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में कांके विधानसभा में एक बार भी बीजेपी नहीं जीता है, इस क्षेत्र में बीजेपी कभी जीतने नहीं दिया है कांग्रेस को। आज कांग्रेस जीत गया 35 साल बाद। आज 3 बार से हारा सुरेश बैठा, उसको तो सारा क्षेत्र पता होना चाहिए। आज सबसे पहले विरोध करके उसको अपना मंत्री को ये जवाब देना चाहिए था कि ये जमीन उपजाऊ है। मैं ये भी कहता हूं कि सुरेश बैठा यही गांव है जिस गांव के वोट से लीड करना स्टार्ट किए थे। 9वां राउंड का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है तो, लेकिन आज जब देखिए कि वो घर में सुतल है, जिसके क्षेत्र में ये सारा कुछ है, उसको सर्वे करके खुला बोल देना चाहिए था कि ये जमीन उपयोग में नहीं होना चाहिए, ये जमीन उपजाऊ है। तो क्या कहेंगे अब इसी तरह पार्टी से उठ करके इसी तरह आदिवासी जमीन बचाने के लिए आप लोग आगे आएंगे? हमेशा से हम लोग आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। आगे सामने का चामा का जमीन देखिए, कल चामा का जो सीईओ है, पूर्व सीईओ यहाँ का जय कुमार रामू मर गया, आज वहाँ लोग मिठाई बांट रहा है, वहाँ आज त्योहार मना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने NIC से जमीन का नेचर को चेंज करके आज इधर का रोड के उस पट्टी का आप देख लीजिए चामा का, CID के पास में, मुख्यमंत्री आवास में, सभी जगह पे वहाँ पे दिया हुआ है। आज सोचिए कि आदिवासी लोग यहाँ पे आज अपना संघर्ष कर रहा है, अपना जमीन को बचा रहा है। और ये हम कतई बहुत ये करते हैं कि इन लोगों के जज्बा को हम करते सलाम करते हैं कि ऐसा हमेशा करे और सबके पास अथी पे करे, ताकि आज जितना जमीन आज जो दिख रहा है कि पुलिस फोर्स लगे या ना लगे, कितनों धारा लगे तो लगे, लेकिन आज हम अपना हक के लिए हटा देगा। रांची से बिल्कुल, अगर रांची में जितना अतिक्रमण आदिवासियों के जमीन पे, पूरा रांची बसा हुआ है आदिवासियों के जमीन। आपका कहाँ है CNT, कहाँ है SPT? रिम्स 2 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जी, अगर आपको पूरा अति करते हैं। आज अतिक्रमण सब जगह पे भारे पड़े हुए हैं। आप पूरा का पूरा आप रिम्स 2 बना, यहाँ पे NLU बन गया, इस जमीन पे भी 2012 में लड़ाई हुआ था ना। केवल नेता लोग अपना वहाँ सेट करता है गोटी कि हाँ भाई मेरा बात यहाँ चलेगा, मेरे थ्रू से किसी का अथी होगा, लेकिन यहाँ बच्चा जितना दिया जमीन, किसका घर का बच्चा पड़ गया यहाँ? कोई नहीं। आज सुरेश बैठा किस बोला कि यहाँ मुँह से बोल दिया कि यही बनेगा। हम कह तो रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए जो बोलता है कि हम 20 साल में एक पेड़ गिने हैं, वो खाक कुछ नहीं घुमा है, वो बस और बस जो यहाँ घर में बैठ के जो जहाँ आपका राजा डेरा से ही राजा उलातू का आने वाले हैं, इनको काके का दर्द क्या समझ में आएगा? विधायक तो बन गए, लेकिन काके का दर्द क्या समझ में आएगा? अपना बस घर का चूल्हा का अथी करना, हम लोग का तकलीफ को हम लोग को समझना है। और आज वो लोग जो अपना केवल पैसा भरने के लिए लगा हुआ, ये कि माननीय दिसोम गुरु का निधन हो गया। आज उनका इलाज कहाँ हुआ? दिल्ली में। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनका आज निधन हो गया। आज कहाँ इलाज हुआ? दिल्ली में। आज इरफान अंसारी की माँ का अथी होता है, कहाँ है? पटना में। आप सोचिए कि रिम्स बना के रखे हैं, रिम्स में आप सर्वे करने जाते हैं, इंस्पेक्शन में जाते हैं, उनका बेटा तक भी जाता है, लेकिन आज स्थिति क्या है? एक MRI करवाना हो तो 2 महीना का डेट लगता है, एक एक्सरे करवाना हो तो आपको 1 महीना का डेट लगता है। आप सोचिए कि जिसका भाई इमरजेंसी है, जो डिलीवरी पेशेंट है, वो लोग को आप 2 महीना का डेट दीजिएगा तो आदमी जिएगा मरेगा? ऐसा स्थिति है आज रिम्स का। लेकिन इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री वो तो कह रहे हैं यहाँ यहीं पर ही रिम्स बनेगा, रिम्स शो बनेगा। इरफान अंसारी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हमको तो लग रहा है कि 10 लाख की सहायता राशि जरूरी अथी है कि उनका जो बुद्धि है ना, कि आप देखिए किसी एंगल से यहाँ पे आप बताइए कि इस उपजाऊ जमीन पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आज शिल्पी नेहा तिर्की है, कृषि मंत्री, उनको आगे देखना चाहिए कि क्या यहाँ स्थिति है भाई कि है कि नहीं रोपाए योग जमीन। आज देखिए बगल में हरा हरा जमीन दिख रहा है, लेकिन मंत्री लोग क्या है कि उनको जामताड़ा में अपना फुर्सतें नहीं है मंत्री को कि भाई वहाँ क्या है नहीं है, वो यहाँ क्या जानेंगे। खाली उन लोग को अपना राजनीति रोटी सेकना है, जनता का क्या नीड है इसको कोई देख ही नहीं रहा। तो क्या कहेंगे आदिवासी मूलवासी इसी तरह एकजुट होकर के आप
आगे आएंगे हक की लड़ाई में। जब हम ये कह देते हैं कि आदिवासी में जो ये एकजुटता दिखा है, इस आंदोलन में जो एकजुटता दिखा है, इसी आंदोलन को हमेशा तत्पर रखे, कंटिन्यू रखे और हर एक एक अपना शिक्षा के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए लड़े। आप देखिए कि केवल और केवल हॉस्पिटल बना के, नौकरी बाहरी नहीं चलेगा। हॉस्पिटल बना के रखा है लेकिन मैनेजमेंट का कोई लेन देन ही नहीं। ठीक है, परिचय दे दीजिए दादा। मैं फुलेश्वर बैठा हुआ जेल कैंप से, यहाँ कांके विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका हूँ।